गुड इवनिंग बेटा, कैसे सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। ओके, सभी को गुड इवनिंग। संध्या का बहुत बहुत प्यार। सभी लोग बच्चे आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेरिडोफाइटा। ओके बेटा, हाँ सब लोग आ जाएंगे। टेरिडोफाइटा। ओके बेटा, तो सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बताइए बेटो। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। हाँ अभी अनुष्का। ओके बेटा, सभी लोग आ जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे उपस्थित हो और बातचीत करने वाले बच्चे अनुपस्थित हो जाए। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे आ जाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भैया, राधे राधे। सभी को जल्दी से आ जाइए। हाँ ओके भूमिका। ओके बेटा, तो चले स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करें बेटा, जल्दी से बताइए क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। बहुत लिख दिए यार जय हिंद, तो अब बस करो, अब आगे चलो। और भी जी, आज हम लोग पढ़े टेरिडोफाइटा। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझना है और उसमें क्या समझना मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं। ओके, बात यह है कि हम लोग जो है कहां तक पढ़े थे। हम लोग कल पढ़े थे कहां, कल वाली क्लास हम लोग जो इससे पहले थी कहां तक पढ़े थे, कौन जानता है? जल्दी से बताओ। ब्रायोफाइटा पढ़े थे ना। ब्रायोफाइटा में हमने बताया कि बेटा इसमें जो पौधे हैं उसमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं, परंतु कुछ जड़ जैसी संरचनाएं और पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ओके, समझ रहे ना? ओके, अब टेरिडोफाइटा में एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब एक एक पॉइंट सुनेंगे बेटा तभी आपको पूरा का पूरा पता होगा। ओके ओके ना। हाँ ब्रायोफाइटा है। ओके बेटा, तो पहले प्यार से समझिए, एकदम 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 एकदम। मैंने स्टार्ट किया और हम लोग जो पढ़े थे वो सवाल से पढ़े थे, काई से। ठीक है, काइस पढ़े पे ब्रायोफाइटा पढ़े, आज टेरिडोफाइटा। अब कुछ विकास हो रहा है पौधों में और हम लोग उनके क्वालिटियों को जानते हुए आगे पढ़ेंगे। तो समय बहुत कम है और पढ़ना ज्यादा है, इसलिए मैं फोकस करता हूं आगे और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए टेरिडोफाइटा बताया बेटा, टेरिडोफाइटा। ध्यान देना एक एक पॉइंट को, और जो लिखना होगा मैं आपको बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा कि क्या क्या आपको समझना होगा। ओके चलो, तो यहां पे आप लोग पॉइंट देखेंगे एक एक पॉइंट को। तो देखिए इंट्रोडक्शन, पहले देखिए इंट्रोडक्शन होता है। कल मैं आपको बताया बेटा किसी भी पौधे के बारे में जब यदि हम पढ़ेंगे तो पहले उसके परिचय पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे वो कहां पर होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका शारीरिक संरचना कैसे होता है, जड़ तना पत्तियां वगैरह होता है या कोश की संरचना, अगर एक कोश की है तो, या तो फिर उसके बाद हम उसके न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, फिर वगैरह वगैरह सारी बात हम लोग पढ़ते हैं, फिर प्रजनन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। हाँ, भारत की जितनी जय किया जाए कम है, हम तो जानते हैं बेटा। हम लोग आप लोग बचपन से लेकर के ULKG से जय जय बोले ना, तो कम तो पड़ जाएगा ना बेटा, मरते दम तक भी कम पड़ सकता है ना। क्योंकि भारत देश तो भैया आप तो जानते ना, तो ऐसी बात नहीं ना, भारत माता की जय जितनी बार बोला जाए कम है। सही बात है, चलो आगे चले। सर आज आवाज सही है। हाँ बेटा आज आवाज सही है, लेकिन दूसरे स्टूडियो में, तो आज दूसरे स्टूडियो में है तो आवाज सही हो गई। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में देखिए कह रहा है कि टेरिडोफाइटा, ध्यान से देखिए, पर्णहारिम वाला होता है। एक एक पॉइंट को मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा है वो पर्णहारिम वाला यानी क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल क्या, एक पिगमेंट्स होता है। क्या होता है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ओके, वर्णक होता है, ठीक है, पिगमेंट्स होता है। ओके, पिगमेंट्स। तो इसी के कारण ये पौधा इस क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। क्या होता है?
हरा होता है। ओके, क्या होता है? हरा। तो एक पॉइंट आया कि जो भी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधे आएंगे वो हमेशा हरा होगा, यानी उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। दूसरी पॉइंट पे आए, यदि हम दूसरा पॉइंट कहें, इसमें संवाहन ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवाहन ऊतक। अब इस बात को भी फोकस करिए, संवाहन ऊतक क्या होता है? संवाहन ऊतक यहां पे देखिए वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो पौधे में आप सोचिए, विचार करिए कि पौधे में सर इतना नीचे पौधा इतना नीचे तक जड़ होती, प्लस इतने लंबे लंबे पौधे होते हैं, उसमें से कौन सा मोटर लगा होता है जो पानी को ऊपर तक उठा करके पहुंचा देता है? तो आप अपने मन में सोचेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहां 2-3 फ्लोर के ऊपर देखें, 2-3 मंजिल जैसे ही घर बन जाता है, मोटर लगाते हैं तो चीचू करने लगे, मतलब पानी नहीं चढ़ा पाती, वो प्रत्येक पत्तियों तक पहुंचा देता है। उसमें क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं संवाहन बंडल या संवाहन ऊतक के नाम से जानते हैं। इसमें 2 सेल होती है, जाइलम और फ्लोएम। क्या होती है बेटा? संवाहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम। क्या? जाइलम और फ्लोएम। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या होती बेटा? जाइलम और फ्लोएम। ओके, देख लो 2 चीज, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवाहन ऊतक बोलते हैं। जाइलम से किससे बेटा? जाइलम से, एक एक पॉइंट देखना, जाइलम से जल जाता है, जल, वाटर। ओके, जड़ के द्वारा पकड़ करके पूरा जाइलम लगा होता है और वो पहुंचा देता पूरे पौधे तक। तो जाइलम क्या करता है? जल को लेता है। फ्लोएम क्या होता है? जो पत्तियों से जो खाना बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको ये प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचा देता है। ओके, पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो आप यहां कहते भोज्य पदार्थ, लिख दीजिए भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ क्या होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, ठीक है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं। तो फ्लोएम का काम होता है पत्तियों से जो बनता है वो प्रत्येक भाग तक पहुंचा देता है। ओके ना, समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है, एक एक बात आपको बता रहे हैं बेटा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से। चलिए फिर यहां पे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि अनुपुष्पीयोद्भिक्त होते हैं, मतलब इसमें पुष्प नहीं होता है। टेरिडोफाइटा के जितने भी पौधे हैं उसमें पुष्प नहीं होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रिप्टोगैमस। क्या? क्रिप्टोगैमस के नाम से जानते हैं, क्रिप्टोगैमस। ओके, हाँ, ये बात आप लोग याद रखिए कि क्रिप्टोगैमस जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है। और भी आगे चलते, इस वर्ग के सदस्य जल, खनिज और लवणों के संवाहन हेतु संवाहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होता है। ये तो बता ही चुके हैं आपको, A to Z जाइलम और फ्लोएम होता है। इस वर्ग के पौधे साकी स्थली होते हैं। साकी मतलब बेटा इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है ना, साकी होते हैं मतलब इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, यहां पे फोकस करेंगे, साथ ही साथ ये प्रायनाम स्थान, देखिए हैबिटेट, मैंने बताया कि हैबिटेट, सर्वप्रथम आपको हैबिटेट देखना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए हैबिटेट मतलब नम स्थान और छायादार स्थान में पाए जाते हैं। तो हैबिटेट हर बार मैं आपको बताया कि हैबिटेट आपको देखना है, तो नम स्थान और छायादार स्थान में पाया जाता है। फिर कहते हैं कुछ इनकी प्रजातियां होती है एक्वाटिक होती है, जल में भी पाई जाती, किसमें? जल में भी पाई जाती है, एक्वाटिक भी होती हैं। जैसे देखिए मार्सिलिया, क्या बेटा? मार्सिलिया। दूसरा सल्विनिया, ठीक है, और एजोला, बहुत सारी हैं इनकी प्रजातियां। ओके, और जली फर्न, ये सब एक्वाटिक होते हैं। ओके बेटा। सर नोट, क्या नोट बेटा? ओके, तो यहां पे हम लोग पढ़े, देखिए बहुत सिंपल, अगर मैं बता दूं कि इसमें बहुत सिंपल याद रखिएगा
कि ये टेरिडोफाइटा क्लोरोफिल युक्त होता है, संवाहन बंडल युक्त होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। उसको मैंने बताया जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, इधर उधर जाता है। फिर ये क्रिप्टोगामी होता है, इसमें पुष्प नहीं होते हैं। ओके, क्रिप्टोगामी होता है। इसमें हैबिटेट की बात करेंगे, नम छायादार स्थानों में ये पाए जाते हैं, नम और छायादार। और कुछ एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला 3 नाम बताए। ओके, ठीक है ना। हाँ, डिफिनीशन जहां आएगी बेटा वहां पे लिख दिया जाएगा। डिफिनीशन जहां पे आएगी वहां पे बताया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए इनके प्रमुख लक्षण। लक्षण क्या क्या है इनके प्रमुख, जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पौधे आते हैं बेटा, उसके लक्षण क्या है। देखिए पहला नंबर कह रहा है, पहला नंबर अगर मैं देखूं आपको बता दूं तो पहला नंबर यहां पे आपसे कुछ कह रहा है इस पौधे में बीजाणु उद्भिद होते हैं। ठीक है, बीजाणु उद्भिद मतलब सैप्रोफाइट, मतलब जिसमें बीजाणु बनता है, ठीक है, जिसमें स्पोर बनता है। ठीक है, स्पोर मतलब बीजाणु उद्भिद होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। पहली बात समझ ले ना भैया। प्राय जिसमें जड़, टेरिडोफाइटा तथा साइलोटम को छोड़कर पत्ती और स्तंभ होते हैं। इसमें कहता है कि कुछ पौधे ऐसे जो जीवाश्म टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, उनको छोड़ करके पत्तियां और स्तंभ होते हैं। ठीक है, पत्ती और स्तंभ मतलब कुछ तना जैसी संरचनाएं होती है। ओके, ऊतक तंत्र विकसित होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऊतक मिलकर के बॉडी बना लेते हैं। अभी चित्र देखेंगे, संवाहन बंडल उपस्थित होता है। इसमें संवाहन बंडल जाइलम और फ्लोएम होता है, जो एक दूसरे से भिन्न होता है। कह रहा है इसमें जाइलम वाहिकाएं तथा फ्लोएम सहकोशिकाएं का अभाव होता है। सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित होता है। सेकेंडरी ग्रोथ समझ रहे ना। सेकेंडरी ग्रोथ से हम लोग इसमें द्वितीय वृद्धि से हम लोग पौधे के क्या जानते हैं, पौधे की आयु की गणना कर सकते, कितने साल का पौधा है ये सब लोग जानते हैं ना। देखो जैसे बताया जाता है कि पौधे कितने साल का है, हम लोग कैसे गिन सकते हैं। तो कहता है भैया पौधे के तना को काट करके उसमें जितनी रिंग बनी होती है, वलय रिंग को गिन करके हम बता सकते हैं कि ये इतने साल का पौधा है। तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पे द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते कि कितने साल का है, वाला इसमें नहीं बनेगी। ओके ना, चलो आगे देखते हैं। ये पुष्पहीन होते, इसमें पुष्प नहीं होते। टेरिडोफाइटा के पौधों में पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, पहला इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होगा। अगर भैया पुष्प नहीं होंगे तो बीज भी नहीं बनेगा, है ना। कह रहा है बीजाणु यानी स्पोर, बीजाणु धानियों स्पोरेंजिया में बनता है। बीजाणु स्पोरेंजिया में होता है। जैसे बेटा यहां पे ध्यान दो, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो पुष्प है, पुष्प के कौन से भाग में क्या बनता है, तो हम कहते हैं पुष्प के अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, और बीजांड भाग से बीज बनता है ना। ये बात तो जानते हैं ना। तो यहां पे आप लोग फोकस करिए, कह रहा पुष्प के कौन से भाग, बीजांड के से बीज बनता है, बीजांड के बीज बनता है। अब आगे ओवरी यानी अंडाशय से फल बनता है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें आते हैं, तो इसमें ही वही बात बताया कि टेरिडोफाइटा में स्पोर बनता है। तो कहां पे बनता है स्पोर, तो कहता है वो स्पोरेंजिया में बनता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु धानिया। बीजाणु धानिया स्पोरेंजिया में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कुछ प्रजाति सम बीजाणु होते, होमोस्पोरस होते, मतलब कुछ ऐसी प्रजाति होती जो मेल और फीमेल अगर देखे कि उसमें सेम बीजाणु होता है। ठीक है, जैसे लाइकोप्सिडा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें ये बन रहा है।
जैसे इस चित्र को देखिए, है ना, ये टेरिडोफाइटा का पौधा है, आप लोग देखे हो कभी, ठीक है, ऐसे जनरली देखे हो तो आपको हमेशा दिखा होगा, ध्यान दीजिए इस पे। यह है सैलिजनेला, ये पौधा है सैलिजनेला। क्या है बेटा, लिख देते हैं सैलिजनेला। ओके, ये है सैलिजनेला, ये पौधा है सैलिजनेला का पौधा होता है। ये टेरिडोफाइटम आता बेटा, इसमें हम लोग देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख लिख करके बेटो, यहां पर या देखो, ये जो इसमें ऐसी संरचना है ना, ये रूट होता है, रूट बेटा, रूट मतलब मूल यानी जड़। देखिए इसमें कुछ जड़ उड़ निकलने लगती, जैसे अभी हम लोग उसमें पढ़े थे कि भैया जो ब्रायोफाइटा उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं होती है, परंतु अब देखो इस पौधे में जड़ तना पत्तियां आने लगी हैं। तो आप सिंपल इसको देखिए, इसमें रूट है और इसमें ये छोटू छोटू, ये छोटू 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 छोटू, ये है पत्तियां, है ना, ये लीफ यानी पत्तियां हैं, फिर ठीक है। और ये बीचवा में जैसे ये टू टू करके, ये बेटा क्या है बीच में जो दिखा रहा, ये स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ, या इसको हम लोग स्टेम बोल सकते हैं, तना जैसे संरचना, तना जैसे बनने लगती है। ओके ना, ये तना होता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है ना सभी को? ओके, देखिए दूसरा अगर हम देखें, दूसरा अगर हम देखते हैं बेटा, तो जो है 21 क्या है, 21 सिस्टिस, ये आपका पौधा है। ओके, चलिए यहां पे देखिए, ये है राइजोम, यहां पे देखिए, इसमें देखिए, अब इसमें और इसमें कुछ अंतर है, ये इसके ब्रांच निकल रहे हैं, ये देखो, ये गांठ है, ये संधियां बोलते हैं, ये गांठ है जिसे संधि गांठ, पर्व, और ये है पर्व, ये पर्व है, ठीक है, ये गांठें हैं, और ये है शाखा, इसके ब्रांचेस ऐसे ऐसे निकली हैं। तो अब ये कुछ ब्रांचों में बंटने लगते हैं, ठीक है। ऊपर है स्ट्रोविलस, ये है बेटा स्ट्रोविलस। ओके, अगला अगर हम देखें, ये फर्न है, क्या है, फर्न। ये तो आप देखे होंगे ना, ये सजावटी में लोग तो जानते, सजावटी में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये है फर्न, क्या है, ये बेटा है फर्न। ओके, ये फर्न होता है। ये है सैलिविनिया, सल्विनिया, ये है सल्विनिया, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये है सल्विनिया। आगे चले, अब इसमें देखिए और बहुत सारी बात है, कौन कौन सी क्वालिटी होती है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। फिर अब इसमें कह रहा है, इसमें देखिए अगर हम आगे आते हैं तो कह रहा है कि इसमें बीजाणु अंकुरित होकर, जो बीजाणु बनता है अंकुरित होकर के एक जो है थैलास बनाते हैं, पौधे के एक संरचना बनाते हैं, फिर बाद में वही आगे चल के पौधा बनते हैं। कह रहा है गैमीटोफाइट प्राय अवस्था छोटी होती है, गैमीट जो बनता है गैमीटोफाइट वो छोटी अवस्था होती है, और बीजाणु उद्भिद सैप्रोफाइट से प्राय स्वतंत्र होते हैं। यानी गैमीटोफाइट जो है वो सैप्रोफाइट से एकदम अलग होते हैं। ओके, समझ रहे हो ना, दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट नर, गैमीटोफाइट पर नर जनन पुंधानिया तथा मादा पे स्त्री धानिया। यहां पे दो बात आपको याद रखना है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो यहां पे कह रहा है कि जो गैमिट बनता है, ठीक है, युग्मक जो बनता है मेल और फीमेल में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? जैसे हम लोग पुष्प को ले लो, पुष्प में हम लोग कहते हैं भैया कि पराग कोष होता है, यानी आप कह सकते हैं पुंकेसर होता है, पुंकेसन में पराग कोष होता है, वहां पे पारेन ग्रेन बनता है। और बड़े पुष्प में हम लोग ये भी कहते हैं कि जो पुष्प है और जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर, उसके ओवरी अंडाशय में मतलब की बीज बनता है।
या भ्रूण पोष बनता है, भ्रूण कोष होता है, फिर भ्रूण पोष बनता है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं। इसी तरह इनमें टेरिडोफाइटा में एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होता है। क्या होता है? एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, जैसे मैंने वहां पे बताया। ठीक है, क्या बेटा? हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ जय मिश्रा, ठीक बेटा। बात समझो मेरी, सुनिए, पहले बात समझिए। देखिए हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। पौधे के बारे में देखिए जनरली अभी कहते हैं कि मनुष्य के बारे में पढ़ा है ना, तो आपको जो है एकदम सही समझ में आएगा कि हाँ सर, तो तुम्हारे पास रहेगा जी, कहते भैया नखून होता है, तो तुम कहे यार सर नखून होता है ना, ये सारी बात। अब पौधे के बारे में यदि हम देखें तो पौधे के बारे में बेटा समझना होगा। ठीक है, पौधे को देखना होगा, उसके भागों को देखना अलग अलग। अब ऐसे देखते जाकर घास के मैदान में तो सभी आपको पौधे ही पौधे नजर आते हैं। कभी प्राय बांटने की कोशिश तो किए नहीं हो। ठीक है, कि ये वाले कौन से पौधे हैं, ये वाले कौन से पौधे, इसमें फूल होते हैं कि नहीं होते। मैं वही तो चिल्ला चिल्ला बिटिया बोल रहा हूँ कि किसमें फूल होता है, किसमें फूल नहीं होता है, किसके कौन से भाग को क्या कहते हैं। हम लोग बड़े पौधे के जब हम लोग प्राय समझ लेते हैं तो छोटे पौधे पर समझने में आसानी होती है। मैंने कंपेयर किया कि जैसे पुष्प होते हैं, पुष्प का जैसे अब कोई जैसे एंथर जानता है, पुंग केसर, स्त्री केसर जानता है, तो वो एकदम प्यार से समझ जाएगा बात को कि हाँ चलिए उसमें ये है, तो उसी तरह इसमें ये संरचना होती है। ठीक है, वो भाग होता है, इसमें पुष्प तो होते नहीं है। तो पुष्प की तरह मैंने कहा एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होता है, जहां पे गैमिट यानी नर और मादा गैमिट बनते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, ओके आगे चलते हैं। तो अब कह रहा है जो पॉइंट बाय पॉइंट है मैं इसको बता देता। फिर से मैं कह रहा है कि पॉइंट निषेचन के लिए जल आवश्यक है। निषेचन, अब निषेचन का मतलब क्या? गैमिट फ्यूजन। जैसे ये एक गैमिट है, ये एक गैमिट है, ये नर है, ये मादा है। ओके बेटा, अब इसके लिए यह निषेचन मतलब जुड़ने के लिए जब इसके पास आएगा तो जल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कह रहा निषेचन दो युग्मक, नर और मादा युग्मक, नर नर युग्मक नहीं ना, तो मादा मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, जिसके लिए जल आवश्यक है। जल के द्वारा ही निषेचन हो सकता है। ओके, हाँ संतोष सिंह, ठीक है बेटा। मैं अब जैसे नेक्स्ट टर्म आऊंगा तो आप पौधा ले करके आऊंगा, ठीक है ना। ऐसे कैमरे में दिखा दूंगा कि ये देखो, तो ज्यादा समझ में आएगा ना। हाँ अब समझ में तो आ जाएगा, आप कहेंगे यार सर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना? क्यों बेटा आएगा? तो जब आ जाएगा ना आप कहेंगे यार आ जाएगा, लेकिन कितना आपको समझाने के चक्कर में मुझे मेहनत करने पड़ेगा। हाँ कितना मेहनत करना पड़ेगा। लाएंगे पौधा, फिर दिखाएंगे कहां कहां से लाएंगे, कोई बागवान वाला पीट देगा तो हो गया। ठीक है, चलिए चले आगे बढ़े, चलो लाएंगे बेटा पौधे। और इसमें अल्टरनेशन जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। कल से मैं थोड़ा कम उसमें फाइट कराऊंगा और फिर उसके बाद कम कम लिखवा करके तुमको ज्यादा बता दूंगा, पौधे लाके दिखा दूंगा, तब आपको समझ में आए। पक्का यार पक्का 100% बता रहा हूं। कल हम तुमको बताते हैं, कल से हम पौधे लेके आएंगे बेटू, एकदम पक्का 100%, कोई संदेह नहीं, न कोई चिट्ठी न कोई संदेश। कल हम सीधा सीधा पौधे को उठा करके लाएंगे, जैसे आपको समझ में लगेगा वैसे समझाएंगे। जब ऐसी बात है ना आपको पौधा ही देखना है तो हम कल से पौधा लेकर के आते हैं। ओके चले चले बेटा, चले ना, बोलिए चले आगे बढ़े। हाँ यहां पे देखिए टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन, इसको वर्गीकरण किया गया कौन कौन से भाग में। ठीक है, इसको उपसंघों में अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया। कौन कौन से डिवीजन उसको ध्यान से देख लीजिए और नाम लिख लीजिए, बस डिवीजन का नाम लिखना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। ठीक है, कल आते हैं तो फिर आपको
चार भाग में बांटा गया। पहला भाग है, पहला भाग का नाम है साइलोफाइटा, ठीक है, साइलोफाइटा, ठीक है ना, यहाँ पे साइलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे। पहला भाग, चार भाग है, पहला नंबर कह रहा इसमें जो भी पौधे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते, टेरिडोफाइटा के ये अलग संघ है, जैसे मैंने कहा ये ग्रुप बना दो, तो ये पूरा टेरिडोफाइटा है, ये अलग हो गया, ठीक है। अब कह दो ये अलग हो गया, दो हो गया, फिर कह दो बेटा ये अलग हो गया यहां से यहां तक, तो एक दो तीन चार, चार इसके भाग बने। इसमें कुछ अलग पौधे के रखे गए, इसमें कुछ अलग रखा गया, इसमें कुछ अलग रखा गया, इसमें कुछ अलग रखा गया, मतलब सभी एक टेरिडोफाइटा में आते हैं, परंतु पौधे में कुछ 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 अंतर होता है। जो कुछ 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 अंतर होता है, जब कछु अंतर होता है तो उसको अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं। तो अलग अलग भाग बांट दिए, लेकिन सभी आते एक में। तो पहला जैसे भाग का नाम दिया साइलोफाइटा, इसमें जो पौधे आते हैं उनकी क्वालिटी है। ये कहता है ये पौधे संवाहन ऊतक केवल तने में पाया जाता है ना। मैंने कहा संवाहन ऊतक कौन होता है? जो जाइलम और फ्लोएम होता है, पत्तियों तक पहुंचा देता है और खाना वाना को लेकर पत्तियों से आ जाता है। बेटा एकदम सिंपल बात है। दूसरी बात मैंने कहा, अब देखिए इसमें केवल कह तना में ही पाया जाता है, साइलोफाइटा में सिर्फ तनों में ही पाया जाता है। अब जैसे जैसे बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम लोग अगवा बढ़ेंगे तो हम लोगों को अलग अलग पता चलेगा। देखो फिर कह रहा कि इसमें जल का अवशोषण जड़ों के स्थान पर मूलाभास से होता है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात, जो मूलाभास होता है, जड़ की जैसे जैसे संरचना होती है, ये क्या होता है, जल का अवशोषण क्या करता है, जड़ों के स्थान पे, इसमें जड़ नहीं होते हैं, मूलाभास मतलब जड़ की जैसी संरचना होती है वो तेजी से अवशोषित करते हैं। पत्तियां अनुपस्थित होती है, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, मतलब इसमें बता रहा है किसमें, साइलोफाइटा में, ठीक है, पत्तियां नहीं होती है। फिर कह रहा है बीजाणुधान स्पोरेंजिया अग्रभाग पर स्थित होता है, ये पौधे के ऊपर स्थित होते हैं। फिर कह रहा है ये पौधे के सम बीजाणुक होते हैं। आदिकाल में इस वर्ग के बहुत पौधे थे, पहले बहुत समय पहले की बात है, ये पौधे बहुत हुआ करते थे प्रायः, परंतु अब कह रहा केवल साइलोटम ही जीवित है, शेष जीवाश्म के रूप में मर गए। साइलोटम, ठीक है बेटा, साइलोटम, इस जगत में कहा गया कि साइलोटम ही जीवित है, और इस जगत के मतलब साइलोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते थे वो सब मर गए, जीवाश्म बन गए, फॉसिल बन गए, पेट्रोल डीजल बन गए, समझ रहे ना, पेट्रोल डीजल बन गए बेटा। लेकिन कुछ ही इसके पौधे हैं, उसका नाम क्या है, साइलोटम, ठीक है ना, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। यही सब पौधे पहले दुनिया में हुआ करते थे, और अब वो डेड बॉडी हो गया उनका, और वही डेड बॉडी के रूप में, जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में क्या बन गए, अब वो क्या बन गए बेटा, वो सीधा सीधा डीजल पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। डीजल, पेट्रोल, कोयला, ठीक है, ये सब जीवाश्म होते हैं, अर्थात ये किससे बने होते हैं, ये जीवों के ही बने हैं। पहले जो या पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में रहते थे, उन्हीं से ये बने होते हैं। चलिए, तो साइलोटम होता है, और राइजीनियम, इसमें जो फॉसिल के रूप में, यहाँ पे देखिए फॉसिल के रूप में राइनिया होता है, जो फॉसिल के रूप में पाया जाता है। दूसरा नंबर लाइकोफाइटा, दूसरा नंबर लाइकोफाइटा, ठीक है ना। पहले में तो हमने एक बात पढ़ा कि उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, राइजोइट होता है, उसी के द्वारा चलता है, परंतु अब दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में कह रहा है कि इस समूह के में ग्रंथि और मॉस भी होते हैं, यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाती है इसमें। फिर कहता है इनमें जड़ तना पत्तियां होती है। अब विकसित हुआ ना बेटा, इसमें जड़ तना पत्तियां होती हैं। फोकस करिएगा एक एक पॉइंट को। कह रहा है इससे अंगों का संवाहन ऊतक पाया जाता है, ठीक है, इसमें कह रहा है संवाहन ऊतक पाया जाता है। ओके बेटा, इसमें क्या होता है, संवाहन ऊतक पाया जाता है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान देंगे। पत्तियां छोटी और पतली होती, कह रहे जो पत्ती है ना वो छोटी और पतली होती है, ठीक है ना, पत्तियां क्या होती, छोटी और पतली होती। फिर कह रहे अधिकांश पौधे तनों के अग्र भाग पर बीजाणु पर्म होता है, जिसे शंकु के नाम से जानते हैं। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कुछ प्रजातियां सम बीजाणुक होती हैं तथा कुछ और अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलो, जैसे सेलेजनेला,
अभी मैंने चित्र को दिखाया सैलेजिनेला का, आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे बताया सैलिजिनेला। तो सैलिजिनेला एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये है सैलिजिनेला, ठीक है ना, ये पहला नंबर सैलिजिनेला है ये, ठीक है, ये वाले चित्र की बात कर रहा है। चलो अब आते तीसरे में, आर्थोफाइटा, ठीक है, आर्थोफाइट, ओके, आर्थोफाइट बेटा, आर्थोफाइट। देखिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट, देखिए बात मैं समझता हूं आप लोगों की, चित्र देखेंगे ज्यादा मजा आए। तो आर्थोफाइट में देखिए इस पौधे में संधि युक्त होता है, मतलब इनकी संधियां होती है, मतलब पर संधि संधि मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, इनकी संधियां होती जो लगी होती हैं। कह रहा है इसमें सिलिका पाया जाता है, सिलिका भी पाया जाता है इसमें। कह रहा है लंबी खांच और कटीली होती है, लंबी खांच और कटक होते, छोटे छोटे कटक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसमें शंकु और अलग अलग जो है पाए जाते हैं, जैसे इक्विस्टिम, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे चौथा आते हैं तो कह रहा है इसे फर्न भी कहते हैं, इसे फर्न, और इस जगत में पंखे के आकार की पत्तियां होती है, जिसे अभी फर्न मैंने दिखाया कि छोटे छोटे फर्न, आपको मैं पहले दिखा देता हूं, ये है फर्न, ये गमलों में लगा हुआ है, या ऐसे आप लोग कभी न कभी देखे होंगे फर्न, ठीक है। यहां पे देखते हैं तो कह रहा है कि इसमें फर्न आते हैं जो पत्तियां कटीली होती है और इनके शरीर विकसित ऊतक सहित पत्तियां क्षैतिज तने की जैसे होती है। तो इनकी पत्तियां क्या होती है, ऐसे देखिए अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ऐसे इनकी पत्तियां होती है, और ये छोटी छोटी पत्तियों में, ये छोटी छोटी बहुतायत पत्तियों में ऐसे 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 कटीली के रूप में ऐसे कटी होती, देखे होंगे ना फर्न, ऐसे हमेशा प्राय पक्का देखेंगे कि उसमें फर्न ऐसे ऐसे बना होता है ना, ये ऐसे, ठीक है, फर्न ऐसे कुछ होते। कह रहा कुछ फर्नों की वायु सीधा होती है, ऊपर 1.5 मीटर तक होती है, और इसकी निचली सतह बीजाणु के किनारे पर बीजाणु धानी बनाते हैं वगैरह वगैरह, और धानियां होती है इसमें, ओके। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ध्यान से देखिए, टेरिडोफाइटा के पौधे जो होते हैं उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तो देखिए पहला नंबर कह रहा उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में मतलब कि इसे हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में, जैसे एजोला के अंतर्गत एनावीना एजोली होता है, ये हम लोग मिट्टियों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उर्वरा किसकी, जैसे एजोला धान आदि की उर्वरा शक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाए, तालाबों की सतह पर अधिक वृद्धि करके मच्छरों की लार्वा को कर सकते हैं। तो ये कहता है खेतों में इसका प्रयोग करके हम लोग खाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सजावट के रूप में देखिए, सजावट जैसे आप लोग फर्न की विभिन्न प्रजातियां बगीचों की सुंदरता में लगाई जाती है, जैसे लाइको पोडिया, सैलेजिनेला मास के रूप में जो हमें भूतल के ग्राउंड लेवल में लगाया जाता है। जो आप देखें कि घरों में स्कूलों में सजावट वाले पौधे होते हैं वो टेरिडोफाइटा के ही पौधे होते हैं, समझ रहे ना, जो अलग अलग होते हैं। देखे ना स्कूल विद्यालय या घरों में गमला में सजाया जाता है, ठीक है। चलिए खाद्य पदार्थ के रूप में एज ए फूड, जैसे फूड के रूप में भी हम लोग, या जो मनुष्य और जंतु अलग अलग इसका प्रयोग, जैसे आइसोइटस के घनकंद मनुष्यों तथा पालतू जानवरों द्वारा भी खाया जाता है। मनोरंजन हेतु, मनोरंजन हेतु मतलब मनोरंजन, देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मनोरंजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ए टू जेड। देखो कैसे, तो कह रहे हैं जैसे सैलेजिनेला की कुछ मरूद भी प्रजातियां पुनर्जीविनी पौधे होते हैं, ये कहा जाता है। इसमें कौतूहल वश बाजार में बेचा जाता है, और ये पौधे सूख जाने पर मुरझाकर छोटी गेंद की बाल हो जाती हैं, पूर्णतः मृत पतिर पुनः पानी पेटान तेजी से पूर्णतः खुल जाता है। मतलब कि कहता है मनोरंजन के अगर जाएंगे आप इसको मनोरंजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इनकी पौधे की पत्तियां सूख करके ऐसे गोला बन जाती है, जब उसको लाएंगे घर ऐसे उसमें मतलब कि पानी में डाल देंगे तो वो फूल करके खिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मनोरंजन के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है।
जीवाश्म के रूप में मैंने आपको बताया, जीवाश्म के रूप में सबसे ज्यादा यही पौधे थे टेरिडोफाइटा, जो आज हम लोग डीजल पेट्रोल कोयला का उपयोग करते हैं, तो जीवाश्म के रूप टेरिडोफाइटा जीवाश्म के रूप में हम लोग भी प्रयोग करते हैं, जो आदिकाल में बहुत हुआ करते थे। जो डीजल और पेट्रोल आज हमको मिल रहा है वो जीवाश्म के रूप में हमको मिल रहा है। ओके चलो ठीक है ना, चलिए तो आज इतना रहेगा। कल की क्लास में हम आपको एकदम छोटे छोटे शब्दों में, हो सकता है मुझे पेड़ पौधा मिलेगा तो पेड़ पौधा भी ला करके आपको दिखा दूंगा। ओके चलिए, क्योंकि बच्चा कह रहा है कि पेड़ पौधे भी लाया करिए सर। ठीक है बेटा, कल से मैं खरीदूंगा और खरीद के लेके आऊंगा पेड़ पौधे छोटे छोटे। ठीक है, ओके सभी को बाय बाय।